अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट जिसमें से परसेंटेज हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन देखो बच्चों। सपोज ये मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा है कंटेनर में और ये सोल्यूशन कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन का क्या मतलब बच्चों, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर, 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से यानी 1 डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में 1000 के बराबर है और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को बोलते हैं, 1 लीटर। सपोज बच्चों ये मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा है, सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन पड़ा है और सोल्यूशन कैसे बना होगा, लाजमन सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना होगा। और इस सोल्यूशन में सोल्यूट पता है कितना है, सोल्यूट है 1 मोल, सोल्यूट है 1 मोल। तो इस सोल्यूशन को बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन। और इसको 1 कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, 1 कैपिटल एम, या इसको यूं लिख लें या इसको 1 मोलर सोल्यूशन। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट का डिजॉल्व है, सोल्यूशन है तो लाजमन सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना होगा। तो अगर 1 मोलर 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट 1 मोल मौजूद है तो मेरा सोल्यूशन कैसा है, 1 मोलर सोल्यूशन। और अगर बच्चों 2 मोल्स डिजॉल्व होंगे तो सोल्यूशन कैसा होगा, 2 मोलर। अगर 0.5 मोल्स डिजॉल्व होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट के तो सोल्यूशन कैसा होगा, 0.5 मोलर सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, 1 मोलर, 1 मोलर। अब मोलैरिटी क्या है बच्चों, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट अगर 1 मोल है तो 1 मोलर सोल्यूशन, सोल्यूट 2 मोल्स हैं तो 2 मोलर सोल्यूशन, सोल्यूट 3 मोल्स हैं तो 3 मोलर सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की फिर मोलैरिटी 3, मोलैरिटी 3 होगी। सो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 0.5 हैं तो 0.5 मोलैरिटी होगी उस सोल्यूशन की। अगर 0.2 मोल्स हैं 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में सोल्यूट के तो उस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, 0.2 मोलैरिटी होगी। बच्चों अब हम इसको फार्मूले की फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो डेफिनेशन से ही फार्मूला बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नीचे आ जाएंगे बच्चों सोल्यूशन डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। ये 1 डेसीमीटर क्यूब है, ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का। तो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम। तो नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किस में, डेसीमीटर क्यूब में। ये एक फार्मूला बन गया। अच्छा बच्चों हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला चैप्टर 1 में पढ़ा था, वो क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये जो ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्या था, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का वो फार्मूला यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास मोलैरिटी का एक और फार्मूला बन जाएगा। कैसे,
देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को इधर ही रहने दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किस में, डेसीमीटर क्यूब में। ऊपर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला लिख दो यहाँ पे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का बच्चों फार्मूला पता है क्या है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, mass of solute upon molar mass of solute, upon molar mass of solute। ऊपर क्या है, mass of solute वो हमेशा ग्राम में होगा, और मोलर mass हमेशा किस में होता है, ग्राम पर मोल में। तो ये मोलैरिटी का एक और फार्मूला बन गया बच्चों। अब देखो इस फार्मूले में मैस ऑफ सोल्यूट ऊपर है और मोलर मैस ऑफ सोल्यूट नीचे है। अगर हम इस फार्मूले को एक और तरीके से मोल्ड करें, मैस ऑफ सोल्यूट को ऊपर ही रहने दें, मोलर मैस ऑफ सोल्यूशन को नीचे ले आए, तो ये फार्मूला कुछ किस तरह बन जाएगा, मैस ऑफ सोल्यूट, और वो भी किस में, ग्राम में, क्योंकि मैस ग्राम में ही लेते हैं ज़्यादातर। और ये मोलर मैस ऑफ सोल्यूट अगर नीचे आ जाए, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट जो कि किस में है, ग्राम पर मोल में, और नीचे ऑलरेडी क्या मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी किस में, डेसीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास ये मोलैरिटी का एक और फार्मूला बन गया बच्चों। इस तरह हमारे पास मोलैरिटी के 3 फार्मूले बन गए बच्चों। इसके अलावा जो मोलैरिटी है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल एम से, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम से लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर को कैपिटल एम, मतलब मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलैरिटी है सोल्यूशन की। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, जो कि हमारी बुक में कौन से पेज पे है, पेज 102 पे, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि मोलर सोल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। देखो अगर मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1 मोलर सोल्यूशन, तो पता है कैसे बनाएंगे। देखो 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो हम लेंगे 1 मोल सोल्यूट लेंगे, 1 मोल सोल्यूट। सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है। 1 मोल सोल्यूट लेके ऊपर से पानी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। अब ये जो मेरे पास सोल्यूशन, और वाटर ऐड करते जाएंगे और इतना वाटर ऐड करेंगे कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाए सोल्यूशन का वॉल्यूम, 1 डेसीमीटर क्यूब। कैसे बनाएंगे, तो ये मेरे पास कौन सा सोल्यूशन बन गया, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन। अगर मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मैं 1 मोल सोल्यूट लूँगी, जिस भी सोल्यूट का मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है उसमें वाटर ऐड करूँगी। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, सोल्यूट यहाँ पे कोई भी आप साल्ट ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, आप NaOH ले सकते हो, आप KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, और उसमें आप इतना वाटर ऐड करोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम टोटल कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो मेरा सोल्यूशन मेरा जो बन गया उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, और इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1 मोलर। बच्चों अगर मुझे 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मैं यहाँ 2 मोल्स लूँगी और ऊपर से इतना पानी ऐड करूँगी कि वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मेरा सोल्यूशन कैसा होगा, 2 मोलर। अगर बच्चों मुझे किसी सोल्यूट का 3 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मैं 3 मोल्स लूँगी और उसके अंदर टोटल वाटर इतना ऐड करूँगी कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मेरा सोल्यूशन कैसा होगा, 3 मोलर सोल्यूशन। अब बच्चों अगर मुझे
NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है NaOH का, और वो भी बनाना कितना है 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन। तो बच्चों मुझे उसके कितने मोल्स लेने होंगे 1 मोल, कितने मोल्स लेने होंगे 1 मोल। अब NaOH का 1 मोल लेना है, मैंने लेना है 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो 1 मोल लूँगी ना। अब 1 मोल NaOH, कितना NaOH होता है देखो 1 मोल NaOH, तो मैं NaOH का कितना, NaOH तो सॉलिड फॉर्म में, उसका तो मेजर करेंगे, मैस लेंगे, वजन लेंगे। अब मैं कितना NaOH लूँ कि उसके अंदर 1 मोल हो, तो बच्चों मैं इसके 40 ग्राम लूँगी। कितने 40 ग्राम अगर मैं इसके मेजर करती हूँ तो 40 ग्राम NaOH में 1 मोल होंगे, 1 मोल NaOH के पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल NaOH अगर मुझे लेना है तो NaOH कितना मेजर करना है 40 ग्राम। यानी अगर मैं एक कंटेनर लूँ और उसमें मैं 40 ग्राम NaOH लूँ, 40 ग्राम NaOH का मतलब क्या है 1 मोल NaOH, और उसके अंदर ऊपर से वाटर ऐड करूँ, और वाटर भी इतना ऐड करूँगी कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन का। तो ये जो मेरे पास सोल्यूशन बना है NaOH का, ये है 1 मोलर NaOH सोल्यूशन, 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि 1 मोल में उस सब्सटेंस के कितने ग्राम आएंगे। तो बच्चों अगर आप ये मोल समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो मैं आपको ये 40 ग्राम NaOH का मैथ किस तरह आया ये मैं आपको इस पे एक लेसन बना दूंगी। बच्चों अब अगर मेरे पास 2 सोल्यूशन पड़े हैं, एक तो ये है ना 1 मोल जिसमें डिजॉल्व है 1 मोलर सोल्यूशन। अब मेरे पास सपोज कर लो एक और सोल्यूशन पड़ा हुआ है और इसमें 2 मोल्स हैं सोल्यूट के। कितने 2 मोल्स सोल्यूट के हैं। तो अगर 2 मोल सोल्यूट के हैं तो बच्चों ये कैसा सोल्यूशन होगा 2 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलर सोल्यूशन। मतलब इस 1 मोलर सोल्यूशन में 1 मोल डिजॉल्व है सोल्यूट का, और 2 मोलर सोल्यूशन में 2 मोल सोल्यूट के डिजॉल्व है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा कंसंट्रेटेड होगा और किसकी कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की जिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। इसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो 2 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन की निस्बत 2 मोलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा उसकी होती है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा, ऐसा सोल्यूशन जिसमें बच्चों सोल्यूट ज़्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और बच्चों जिसमें सोल्यूट कम होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो 2 मोलर सोल्यूशन में 1 मोलर सोल्यूशन की निस्बत 2 मोलर में 2 मोल्स हैं और 1 मोलर में 1 मोल है। अगर NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसमें 40 ग्राम जाएंगे, और अगर 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो 80 ग्राम जाएंगे। अब अगर 2 मोल्स सोल्यूट ज़्यादा तो ये सोल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, और जिसमें सोल्यूट कम उसकी कंसंट्रेशन कम, और 2 मोल्स वाले की मोलैरिटी भी ज़्यादा और 1 मोल वाले मोलर सोल्यूशन की मोलैरिटी भी कम। अगर मेरे पास 2 या 3 सोल्यूशंस पड़े हैं और एक की मोलैरिटी 1 मोलर है और दूसरे की 2 मोलर और तीसरे की 3 मोलर, तो 1 मोलर का मतलब है उसमें 1 मोल डिजॉल्व है, और 2 मोलर का मतलब उसमें 2 मोल डिजॉल्व है। 3 मोलर मोलैरिटी वाले सोल्यूशन का मतलब उसमें 3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डिजॉल्व है। तो जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, 3 मोलर वाला सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू 2 मोलर, और 2 मोलर वाला 1 मोलर वाले से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और हम ये भी कहेंगे कि 3 मोलर सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी ज़्यादा है। मोल्स अगर ज़्यादा, तो देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल ज़्यादा तो मोलैरिटी ज़्यादा, अगर मोल्स सोल्यूट के कम तो मोलैरिटी कम। तो अगर 3 मोलर वाला सोल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी ज़्यादा और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा, और एज कम्पेयर टू 2 मोलर सोल्यूशन, एंड
2 मोलर वाले सोल्यूशन की मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। और बच्चों यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं ये मेजरिंग फ्लास्क में बनाए जाते हैं। मेजरिंग फ्लास्क बच्चों, मेजरिंग फ्लास्क किस तरह की होती है? कुछ इस तरह की शेप होती है मेजरिंग फ्लास्क की। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया कि हम 40 ग्राम NaOH लेंगे, तो बच्चों वो इस तरह के एक फ्लास्क में लिया जाता है NaOH और फिर ऊपर से वाटर डाला जाता है और वाटर इतना ऐड किया जाता है कि ये जो फ्लास्क है ना, ये बच्चों डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर का फ्लास्क लेंगे और उसमें टोटल पानी इतना ऐड करेंगे कि वॉल्यूम कितना हो जाए 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मेरा ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये जो मैंने सोल्यूशन यहाँ आपको बना के दिखाया है, ये मेजरिंग फ्लास्क में बनाए जाते हैं।